नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में प्यारे दोस्तों ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट है जो कि LT ग्रेड सामान्य अध्ययन का पोर्शन है जिसमें इतिहास के क्वेश्चंस आने हैं। तो उसी संबंधित ये प्रैक्टिस सेट आपका है। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन इसमें आप सही कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले भी कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो पहला क्या है, सब्र कर लगाया जाता था दोस्तों किस पर? व्यापार पर, सिंचाई पर और गैर मुसलमानों पर या उद्योग पर। तो सब्र कर जो लगता था दोस्तों वो सिंचाई पर लगता था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से या फिर मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से या टकसाल से संबंधित कानून या कृषि संबंधित कानून दोस्तों। तो बताइए पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए इसमें क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा पहले दोस्तों। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो जवाबित कर था दोस्तों पहले दोस्तों, तो ये आपका था राज्य कानून से था दोस्तों। किससे था? राज्य कानून से था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी तांबा या सोना चांदी तांबा या चांदी जस्ता तांबा या सोना जस्ता तांबा। बताइए। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सोना चांदी और तांबा इन धातुओं से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी इल्तुतमिश के मकबरे में या गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में या अलाई दरवाज़ा में या कुवत उल इस्लाम मस्जिद में। तो बताइए दोस्तों। तो घोड़े के आकार की नाल जो मेहराब थी दोस्तों ये अलाई दरवाज़ा में लगाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? यहाँ 5वीं मंजिल की बात की जा रही है, तो 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था यह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके पहले भी कई मैं पार्ट दे चुका हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस के अनुसार जो LT ग्रेड का दिया गया है उसी के अनुसार मैं ये क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं बहुत सारी किताबों से। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए और एक से दो बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आपके जो ये एग्ज़ाम हो रहा है उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन निर्मित किए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में किसके? राणा कुंभा के या राणा हमीर के या राणा रतन सिंह के या राणा संग्राम सिंह के। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये जो कीर्ति स्तंभ है ये राणा कुंभा के शासनकाल में जो है निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चंस ये हर एग्जाम में आ चुका है। अमीर खुसरो कौन था? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। तो ये शब्द रिपीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर। तो हिंदुस्तान का तोता कहा है अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक का या अलाउद्दीन खिलजी का या शेर शाह सूरी का या हुमायूं का। तो दोस्तों ये जो आपका अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों दरबारी कवि था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है?
अमीर खुसरो, अमीर हसन या अबू तालिब, कलीम या फैजी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों अमीर खुसरो हो जाएगा। दोस्तों अगर इस सेट के जितने क्वेश्चंस मैं आपको ढूंढ के देता हूं, अगर ये आपके पूरे सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सिलेबस के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए आप लोग इसको देखिए और कोशिश करिए कि इसमें सारे क्वेश्चन सही हों। और अगर क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अभी अधूरी है। ठीक है, तो आप तैयारी भी करते रहिए और साथ में हमारे चलते रहिए और देखते रहिए कौन सा जो है आपका उत्तर इसमें सही है। चलिए अगला है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी या मिनहास उस सिराज या जयालुद्दीन बरनी? बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है आपका तबकात ए नासरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी हर एग्जाम में पूछने की इसकी संभावना प्रबल है। और इस एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये किताब है कि ये किसकी है, इसके लिए है कौन है? तो ये आपका मिनहास उल सिराज है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो ये अरबी को या तुर्की को या फारसी को या उर्दू को? तो जो संरक्षण प्रदान हुआ था वो फारसी भाषा का प्रदान हुआ था, जो कि दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था फारसी भाषा का, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीणा का या ढोलक का या सारंगी का या सितार का? बताइए। तो जो हिंदू और मुस्लिम गानों का वाद्य यंत्र है ये आपका सितार को बोलते हैं। किसको? सितार को, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए चुनना है, फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों नहरों का निर्माण करवाया था और बलबन ने नवरोज़ त्यौहार का प्रारंभ किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दीवान ए रियासत से संबंधित हैं और जहांगीर के समय में टॉमस रो आया था। तो यही आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका ए का 3 और बी का 2 और सी का दोस्तों आपका हो जाएगा दीवाने रियासत, यानी पहला। तो 1 का 3 किसमें देखिए दिया गया है? ए का 3 और दोस्तों बी का 2 और सी का 3। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको जिस तरह से ऊपर आपने सुमेलित किया इस तरह से इसमें भी करना है। यहाँ आपके यात्री हैं और ये देश हैं, यात्री किस देश में आए हैं? देखिए तो इब्न इसमें आपको क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि नहीं पर विशेष फोकस करिए कि नहीं है। तो क्या इब्न बतूता मोरक्को का है? बिल्कुल सही, इब्न बतूता जो यात्री था ये मोरक्को का था। मार्को पोलो ये भी आपका इटली का था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? क्या तुर्की का था? नहीं, यही तो आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं दोस्तों, ईरान का था दोस्तों। कहाँ का था दोस्तों? ईरान का था। और नूनिज पुर्तगाल का था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यही आपका गलत है और ये गलत इसमें पूछा जा रहा है, बाकी ये सारे आपके क्वेश्चन सही हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब ये है कि इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था या मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह या जौहर प्रथा या इनमें से किसी की नहीं? तो राजपूतों के समय में जो हुई थी वो आपका जौहर प्रथा थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो हुई थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है और अगर अच्छी तैयारी चल रही है तो आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।